कोटा में बारिश के हालात पर ताजा अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश से। नमस्कार ओम प्रकाश जी। जी जी, आप कोटा में हैं और क्या है हाल के अपडेट्स वहां पर? बारिश के पूरे राजस्थान में बारिश हो रही है। देखिए, शहर के अलावा जो ग्रामीण अंचल का इलाका है, कनवास, दरा, वो आसपास के इलाकों में भारी जनजीवन बारिश के चलते जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। सुबह सर्किल, हाट चौक, कनवास का इलाका है, दरा, रामगंज मंडी का इलाका है, वहां भारी बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी और अहम बात है कि दरा नाल में जो रेलवे लाइन है, इससे नागदा रेलखंड के आसपास वहां पत्थर गिरने, रेलवे की पटरियों पर पत्थर गिरने से करीब आधा दर्जन से अधिक जो है ट्रेनें हैं वो विलंब से चल रही हैं। कई ट्रेनों को रोका गया है, हालांकि ज्यादातर ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया गया है। रेलवे अधिकारी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में यह कहा जा सकता है कि बारिश का दौर जारी है। हालांकि कोटा शहर की बात की जाए तो सुबह से बादल छाए हुए हैं, कुछ इलाकों में रिमझिम बारिश हुई है, लेकिन ग्रामीण अंचल के इलाकों में भारी बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में पहले ही औसत से अधिक बारिश हो चुकी है और अब लगातार जो है ग्रामीण अंचल के इलाकों में बारिश हो रहे हैं। लोगों के खेत जो है पहले से जलमग्न है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, कई पुलियों को नुकसान हो चुका है, आसपास के गांवों का संपर्क पहले से कटा हुआ है। और ऐसे में जो है बारिश का दौर थोड़े दिन थमने के बाद फिर से शुरू हो गया है और विशेष तौर से ग्रामीण अंचल के इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और पूरे ग्रामीण के कनवास इलाके में सबसे ज्यादा हालत खराब कहा जा सकता है, जहां दुकानों में पानी भरने से जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि दुकानों में सामान पूरी तरह से जो है भीग चुके हैं, ओम खराब हो प्रकाश, यहाँ चुके पर हैं। थोड़ी सी बात ऐसे में करें कहा अगर जा हम लोग, सकता है क्योंकि कि शहर पिछले से कुछ ग्रामीण दिनों में अंचल के इलाकों में बारिश के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जी ओम प्रकाश, पिछले कुछ दिनों में एक अपडेट्स आए थे कि जब चूंकि चंबल भी वहां पर है, कोटा बैराज भी है, शिक्षा की नगरी भी कही जाती है, तो वहां पर की मगरमच्छ जो है वहां से निकल करके और सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि चंबल में बहुत ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं और शिक्षा की नगरी है तो पूरे हिंदुस्तान से वहां पर बच्चे जो है पढ़ने आते हैं। इसके बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, कोचिंग जो इलाका है शहर के मध्य में स्थित है, लेकिन शहर से आसपास के जो ग्रामीण अंचल के इलाके हैं वहां मौत बनकर सड़कों पर कई बार मगरमच्छ दौड़ते हैं। और विशेष तौर से जब बारिश का दौर होता है, चंबल नदी उफान पे होती है और कई नदियां नाले उफान पर होते हैं, तो ऐसे में मगरमच्छ नदी नालों से बाहर आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। हालांकि वो ज्यादा घातक इसलिए नहीं होते हैं कि मगरमच्छ ज्यादातर हमले खुले में नहीं कर पाते हैं। यदि नहर और नाले सहित अन्य नदियों में यदि कोई गिर जाए तो मगरमच्छ उनको छोड़ते नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मगरमच्छ ही नहीं बल्कि वन्य जीवों का भी खतरा बारिश के दौर में बढ़ जाता है। और शहर के आसपास का एक इलाका है चंद्रसल, जहां 1000 से अधिक मगरमच्छ यहाँ रहते हैं। और आसपास के इलाके में जब बारिश का दौर आता है तो वहां लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जो है मगरमच्छों का डर बहुत सताता है। न केवल मगरमच्छ लोगों पर हमला कर देते हैं बल्कि जो है फसलों को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं, आसपास के खेतों तक पहुंच जाते हैं, लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इसमें कोचिंग जो इलाका है वो सुरक्षित है, क्योंकि कोचिंग जहां स्टूडेंट पढ़ते हैं वो शहर का मुख्य जो है इलाका है, अंदर पूरा शहर के अंदर का इलाका है, तो वहां मगरमच्छों की संख्या बहुत कम आती है। कभी कभार ऐसे जी ओम प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके शीघ्र जुड़ेंगे आपके साथ में और अपडेट्स के लिए।